हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि इसका जो क्षेत्रीय विस्तार सीमित रूप से हुआ है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो तेज वायु के माध्यम से उत्पन्न की गई जो ऊर्जा होती है उसको पवन ऊर्जा कहा जाता है। इसमें पवन चक्कियों के द्वारा जो वायु की गतिज ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस यांत्रिक ऊर्जा को टरबाइन की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसके साथ ही पवन ऊर्जा के दो विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें जब वायु समुद्र से भूमि की ओर गमन करती है तो उसको ऑनशोर कहा जाता है और जब वायु भूमि से समुद्र की ओर जाती है तो उसको ऑफशोर कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं के बारे में। भारत में लगभग 60 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है। ये क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि समय के साथ बहुत कम क्षमता वाले कुछ पुराने पवन ऊर्जा स्टेशंस को उच्च ऊर्जा वाले टरबाइंस में बदला जा सकेगा। इसके अलावा भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है और इसके जो सभी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हैं उसका उपयोग करने के पर्याप्त अवसर हमारे पास उपलब्ध हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने यह पाया है कि पश्चिमी राज्यों में वायु के निरंतर तीव्र प्रवाह के कारण यहां पर वायु एनर्जी की काफी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही 2022 में जो तमिलनाडु था वह मुख्य उत्पादक राज्य था विंड एनर्जी का। साथ ही साथ इसमें कई सारी संभावनाएं भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत में पवन ऊर्जा के सीमित स्थानिक प्रसार का क्या कारण है, तो इसमें सबसे पहला कारण है कि इसे अन्य कम लागत वाले जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। साथ ही जो पवन ऊर्जा परियोजनाएं होती हैं वह स्थानीय वन्य जीवों को प्रभावित कर सकती हैं। इसी कारण से इनको एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने में समस्या आती है। इसके अलावा इसे स्थापित करने के लिए कोई सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि पर यदि एक्विजिशन किया जाता है तो इसमें उनको सार्वजनिक विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यूनिट्स हैं उसके बुनियादी ढांचे और संस्थानों की कमी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें जो सार्वभौमिक वित्तीय मुश्किलें हैं और इसमें जो कम निवेश भी इसके लिए एक चिंता का विषय है। पवन ऊर्जा नीति को लागू करने में देरी होना भी इसके सीमित स्थानिक प्रसार का कारण है। साथ ही साथ चक्रवात के कारण तट की सुरक्षा का भी खतरा बना रहता है और जो मौसम पैटर्न में जो लगातार जो बदलाव आते हैं वह भी इसके लिए चिंता का विषय है। तो ये हमने बात कर ली पवन ऊर्जा के सीमित स्थानिक प्रसार के कारणों के बारे में। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में हम बात करें तो पवन ऊर्जा में जो वह क्षमता है कि वह भारत के द्वारा जो ग्लासगो COP26 के अंतर्गत हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त जो करने का लक्ष्य रखा गया था उसको हम इससे पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बनाने में भी ये मदद कर सकता है। इसके बाद अगर हम पंचामृत की बात करें जो कि COP26 ग्लासगो में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, तो इसके अगर लक्ष्यों की बात करें तो इसमें 2070 तक हमें नेट जीरो प्राप्त करना है। साथ ही साथ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो कि 1 बिलियन टन का है वह हमें अचीव करना है, उसको रिड्यूस करना है 2030 तक। साथ ही साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपोनेंट है हमारी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट में उसमें 50% उसको रिड्यूस कराना है। साथ ही साथ रिड्यूस करना है हमें कार्बन इंटेंसिटी को 45% 2030 तक। साथ ही साथ नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक ले जाना है 2030 तक। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।